हेलो दोस्तों, मैं सूरज मौर्य और आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2। तो जिसका दूसरा सवाल आज हम हल करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे सवाल में दिया हुआ है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी कि जो हमारा उदाहरण एक है उसको हमको हल करना, उसमें जितने भी हमारे सवाल दिए होंगे उदाहरण एक में उनको सभी को हल करना होगा। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण एक में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, हमारा उदाहरण एक में दिया हुआ है कि जान और जीवंती, यानी कि जो जान और एक जीवंती दो लड़की हैं, दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। यानी कि उनके जो जान और जीवंती हैं उनके जो दोनों के पास जो कंचे हैं टोटल मिला के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी कि जो दोनों के पास जो कंचे थे उनमें से 5-5 कंचे क्या हो गए, खो गए उनके। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी कि उनकी संख्याओं का गुणनफल 124 है। यानी मान लिया अगर उनके जो जान है उसके 5, मान लिया अगर मान लिया यजमाना 5 हैं और उसके पास 6 हैं, तो क्या होता है 5 का 30 हो जाता है। उसी प्रकार इनका गुणनफल कितना होता है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी कि इनमें ज्ञात करना है कि जान और जीवंती के पास कुल कितने कंचे थे। तो आइए हम इसको लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना जान के कंचों की संख्या, जान के कंचों की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे माना जो जीवंती है उसके जीवंती के कंचों की संख्या बराबर, यदि हमारे पास टोटल कितने दोनों को मिला के 45 कंचे थे। अगर हम कंचों की संख्या क्या करें, जो जान थी उसको उनके पास क्या कर हमने कंचों की संख्या मानी, x मान ली। तो जो जीवंती होगी उसके पास कितने कंचे बचेंगे, 45। यानी टोटल 45 थे, उसमें से अगर हम x घटा दें यानी कि 45 माइनस x, इतने जीवंती के पास कंचे हैं। कंफर्म हो गया कि अगर हम 45 टोटल कंचे थे, अगर हमारे पास 45 कंचे हैं और उसके पास हमने x मान लिया, यानी कि x में 5 मान लिया। अगर हम 45 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 बचेंगे। इसी प्रकार आप पता नहीं ये x कितने थे, तो x जब निकाल देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जान के पास कितने कंचों की संख्या थी और जीवंती के पास कितने कंचों की संख्या थी। और उसके पश्चात यहाँ पर बताया गया है कि संख्याओं को कुल मिलाकर 45 कंचे थे। दोनों के पास जो 5-5 कंचे थे उसने खो दिए। अब जितना क्वेश्चन कहता जाए आप उसी प्रकार करते जाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कंचों के खो जाने के बाद यदि इनके पास x कंचे थे और 5 कंचे अगर खो गए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा जान के कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, जान के कंचों की संख्या हो जाएगी हमारी x माइनस 5 और जीवंती के कंचों की संख्या हो जाएगी, इसके भी माइनस के 5 होंगे, बराबर क्या हो गए 45 माइनस x और ये माइनस के 5। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हो तो ये हमारा हो जाएगा 45 में से अगर 5 गए तो हमारे बचेंगे 40 माइनस x। तो हमारे पास दो ये इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, हमें इन्हें फिर उसके हल करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद बताया गया है कि अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये वाले जो हमारे ये मान निकल गए हैं, इनके संख्याओं का गुणनफल 124 होता है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, कंचों का गुणनफल, कुल गुणनफल, यहाँ लिखेंगे कुल गुणनफल ये हो जाएगा x माइनस वाई है ये हमारा, x माइनस वाई, और ये ब्रैकेट में दूसरे हो जाएगा 40 माइनस x बराबर कितना हमारा है 124 हो गया। अब इसके पश्चात हम इन्हें हल करेंगे तो हमारा जो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 को 20 यानी कि 200, और ये माइनस का होगा ये प्लस का 5x।
अब ये हमारा 124, ये हमारा हो जाएगा 124। उसके पश्चात हमारे जो x या जो हमारे मान हैं उनको हम कर लेंगे। पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, 124 को 95 इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये 40x है और ये 5x कितना हो जाएगा टोटल 45x माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 200 और ये माइनस के 124 बराबर 0। अब इसके पश्चात जो हम क्या करेंगे, 200 और 124 को जोड़ेंगे तो हमारे टोटल हो जाएंगे 324। ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 324 बराबर 0। आपको इतना कंफर्म हो गया। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, हम जो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देते हैं। तो जो हमारा एक्स स्क्वायर है हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। केवल हमने आगे पीछे करा है ना कि पक्षांतर किया है इसका। ये माइनस के एक्स स्क्वायर था, माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 45x और ये माइनस के 324 बराबर 0। इसके पश्चात क्या करेंगे, हम जो हमारा माइनस है इसको हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो सवाल होगा वो काफ़ी हल करने में इजी हो जाएगा। हमने यहाँ पर जो हमारा मान निकल के आया था हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, इसमें माइनस का कॉमन लेंगे। तो हमने ये माइनस का जब कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 45x, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 324 और ये ब्रैकेट बराबर 0। अब जो ये हमारा माइनस है, जब माइनस की गुणा 0 से हो जाएगी तो हमारा जो माइनस है यहाँ पर गुणे में, तो ये यहाँ पर भाग में जाएगा। तो 0 के साथ जो किसी की भी गुणा होती है अंक की, वो क्या होता है 0 हो जाता है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस के 324 बराबर 0। अब इसके पश्चात हमें 324 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके जोड़ने या घटाने पर हमारे कितने आ जाए, 45 आ जाए। तो दोस्तों 36 नौइयाँ होते हैं हमारे 324 और 36 और 9 के जोड़ देंगे तो हमारे हो जाएंगे 45। तो हम क्या करेंगे, आगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस के 9x। और कई जो टीचर होते हैं क्या करते हैं, इन्हें इस प्रकार भी लिख देते हैं। तो आप इनमें कुछ भी अंतर नहीं होता है। कई टीचर इस प्रकार लिख देते हैं ऐसे 36 और ये माइनस 36 हो जाएगा, ये प्लस के 9 और ब्रैकेट में x प्लस के 324 बराबर 0। हम सीधे ही डायरेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 36x और माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर 0। कई टीचर इस प्रकार से करके फिर इस प्रकार करते हैं, हम सीधे ही इन्हें कर देते हैं। आप चाहे जिस प्रकार से करिए, आपका सही जो सवाल होगा सही माना जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 36 माइनस के 36 और माइनस के 9x जुड़ेंगे तो माइनस के 45x हो जाएंगे। इसके पश्चात आप इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, ये हमारे 2 हो जाएंगे। तो इसमें कॉमन हमारा क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 36 और इसमें हमारा कॉमन मिल रहा है 9, तो 9 कॉमन लिया हमने तो ये हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 36 बराबर 0। फिर इसके पश्चात इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारे इसमें कॉमन x माइनस 36 मिल रहा है और जो ब्रैकेट के बाहर जितना भी बचा हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 9 बराबर 0। जब x माइनस 36 बराबर 0 तो क्या होगा, x बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और जब x माइनस 9 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि प्लस का उधर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x के मान दो निकले। हमने माना क्या था, हमने माना क्या था, हमने माना था कि जान के कंचों की संख्या कितनी है, x है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हमारे x के मान निकले हैं। यदि हम जान के कंचों की संख्या क्या करेंगे, पहले हम यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखना है आपको। यदि जान के कंचों की संख्या हमने क्या मानी थी, x। अब यहाँ पर x का मान कितना निकला है हमारा 36 और 9, तो पहले हम 36 रखेंगे तो संख्या 36 है। तो जीवंती के हमने क्या माना था, जीवंती के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमने क्या माना था x माइनस 36। तो x के जगह क्या कहेंगे, 45 माइनस x माना था, तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस x कितना है हमारा, यहाँ पर x माना था तो ये हो जाएगा 45 माइनस 36। तो टोटल हमारे 45 में से जब हमारे 36 जाएंगे तो यहाँ पर 9 जीवंती के फल देंगे। अब इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि जान के कंचों की संख्या
की संख्या कितनी हम मान लेते हैं, अगर जान के कंचों की संख्या हम अगर 9 रखते हैं, क्योंकि हमारे 9 निकले हैं, अगर 9 रखते हैं तो जीवंती के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 45 माइनस एक्स था तो 45 माइनस यहाँ हो जाएगा 36, टोटल मिला के 9। यदि आप इस प्रकार से कह सकते हैं, अगर यदि जान के कंचों की संख्या कितनी 36 होगी तो जो जीवंती के पास कंचों की संख्या टोटल कितनी होगी, 9 होगी। अगर यदि जान के कंचों की संख्या 9 होगी तो जीवंती के कंचों की संख्या यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर हमने 9 माना था, तो ये हो जाएगा 36। तो देख सकते हैं आप इसमें फाइनली कोई किसी को नहीं बताया जा सकता कि किसके कितने थे, पर आप इस प्रकार से हल कर लीजिए, आपका सही माना जाएगा। तो हमारा उदाहरण जो क्वेश्चन 2 का उदाहरण नंबर 1 का जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग, यानी कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए हम इसे भी हल करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या करेंगे, x मान लेंगे। अब उसके पश्चात तो क्या हो जाएगा, उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना 55 लगते हैं तो इसलिए 55 माइनस एक्स, यानी कि टोटल जो खिलौने की संख्या कितनी x थी, अगर हम 55 में से x घटा दें तो ये प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत पता चल जाएगा कि नहीं, हाँ, इसलिए हम 55 माइनस एक्स कर देते हैं। फिर तो क्या हो जाएगा, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, हम अगर दोनों को गुणा कर दें तो हमारा जो कुल निर्माण लागत होगी वो निकल के आ जाएगी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एक्स ब्रैकेट में 55 माइनस एक्स लिख दिया। अब इसके पश्चात इन्हें हल कर देंगे तो यहाँ पर इनकी कुल निर्माण लागत इतनी होगी, और यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जो कुल निर्माण लागत है वो हमारी टोटल रुपए हैं 750, यानी कि एक्स ब्रैकेट में 55 माइनस एक्स बराबर कितनी है, 750 रुपये। तो यहाँ पर हमारी कितना है, 750 रुपये। अब इसे बस हल करते चलना है और हमारा जो प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत को जो पता चल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 55x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। आपको उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से अपने पहला उदाहरण का जो पहला क्वेश्चन था उससे किया है। अब क्या करेंगे, इसे हम पहले माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे और ये 55x हो जाएगा, और ये इधर जब 75 करेंगे तो माइनस के 750 हो जाएगा, ये बराबर क्या, 0। अब यहाँ पर हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेंगे जब तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 55x और ये प्लस के 750 हो जाएंगे, और ये बराबर का 0। ये इधर माइनस जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x और ये प्लस के 750 बराबर 0। आपको जब माइनस का कॉमन, जब माइनस जो वो लेंगे कॉमन लेंगे तो जितने भी इस जो हमारे निशान होते हैं टोटल के टोटल बदल जाते हैं। अब इसके पश्चात हम इन्हें ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है इसको हम हल करेंगे। हमारा जो समीकरण दिया था हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके पश्चात हमको ऐसा गुणनखंड करना है जिसमें तो गुणा करने पर 750 आए और जोड़े या घटाने पर हमारे कितना आ जाए, ये 55x आए। तो हम पहले हैं इसका गुणनखंड कर चुके हैं, यहाँ पर 30 और 25 का हम वो करेंगे तो हमारा गुणा करेंगे तो 750 आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा आगे रहती है, और ये 25x होगा। हमने सीधे डायरेक्ट कर दिया है, हमने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमने इसको किस प्रकार लिया है, प्लस ये हो जाएगा 750 बराबर 0। अब इसके पश्चात इसमें कॉमन लेंगे इसमें, और ये अलग होगा तो इसमें पहले कॉमन लेते हैं। इसमें क्या हमारा कॉमन मिला है, एक्स मिल रहा है तो हो जाएगा एक्स माइनस 30, और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसमें मिलता है हमारा 25 तो हो जाएगा एक्स माइनस ये 25 के हैं 75, 0 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर जो ब्रैकेट में एक फिर कॉमन लेते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर बचता है उसको हम एक दूसरे ब्रैकेट में लेते हैं बराबर 0। जब यहाँ पर लिखें जब x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, और जब
x माइनस 25 बराबर 0 होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हमारे x के मान 2 निकल के आए हैं। अब जैसे हमने अभी पिछली जो वीडियो क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार भी इसमें भी करेंगे, क्योंकि चाहे तो आप सीधे ही बता सकते हैं एक को करके, यानी कि कुल निर्माण जो उस दिन कुल निर्मित बर्तनों की संख्या 30 होगी, पर इसे क्लियर नहीं पता होता, इसलिए हम दोनों को लिख देते हैं। तो फाइनली आप लिख सकते हैं यदि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या अगर मान लिया हमने 30 मान लिया, तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत कितनी हो जाएगी 55 माइनस एक्स, यानी कि 55 माइनस 30, टोटल मिला के हमारे 25 हो जाएंगे। यदि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 25 है तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स, यानी कि फाइनली आंसर हमारा 30 आएगा। क्योंकि हमारे जो ये एक्स का मान निकले थे 2 निकले थे, तो यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हमारे टोटल कितने थे, पर हम इन दोनों को मान को बताकर हम बता सकते हैं कि इसमें से एक ही कोई होगा।